चलिए, हाय स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज फिर से आपका स्वागत है डबल ए एकेडमी में। आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हम एक बार चाहें तो आपको बता दें कि पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज के अंतः कोणों को, किन्हीं दो अंतः कोणों को समद्विभाजक कर दें। किन्हीं दो अंतः कोणों को क्या कर दें? समद्विभाजित कर दें। पिछले लेक्चर में हमने यही देखा था कि कोई एक त्रिभुज है, ठीक, इस त्रिभुज के दो अंतःकोण है, मान लेते हैं यह दोनों अंतःकोण हैं और इन दोनों अंतःकोणों का समद्विभाजक किसी पॉइंट O पर मिलते हैं, अर्थात यहाँ पर जो थीटा बनता है, इस थीटा का मान कितना होगा? तो हमने पिछले लेक्चर में देखा है कि इस थीटा का जो मान होगा, यह थीटा हमारे 90 डिग्री प्लस थर्ड एंगल यानी A/2 के क्या होगा? बराबर होगा। फिर हमने इसी क्रम में आगे देखा कि किसी त्रिभुज के अंतःकोण के समद्विभाजक और उसी त्रिभुज के उसी कोण के बाह्य यानी एक्सटीरियर एंगल के समद्विभाजक, जिस प्रकार हमने B का समद्विभाजक और C का समद्विभाजक लेके इस थीटा का मान निकाला, या थीटा 1 कर दें इसको हम, थीटा 1 का मान 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 आया था। ठीक उसी प्रकार इसी त्रिभुज के इन्हीं कोणों के एक्सटीरियर यानी बाह्य कोण समद्विभाजक, मान लेते हैं कि यहाँ पर बिंदु P पर थीटा 2 बनता है। बिंदु P पर कौन बनता है? थीटा 2 बनता है। ओके, बिंदु P पर थीटा 2 का निर्माण होता है, तो इस थीटा 2 का क्या मान होगा? हमने इसमें आपको बताया कि यहाँ पर जो थीटा होगा, अर्थात यह पूरा का पूरा 180 होगा, पूरा का पूरा क्या होगा? 180 होगा। फिर हमने देखा कि यह जो आधा होगा, अर्थात यह जो एंगल होगा, यह 180 माइनस अंतःकोण C के बराबर होगा। तो फिर हमने इसको भी समद्विभाजित कर दिया, अर्थात यह वाला एंगल, यह वाला कोण कितने अंश का होगा? तो हमने देखा कि इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री माइनस C। ठीक उसी प्रकार यह पूरा का पूरा कितना होगा? 180 माइनस B/2। अगर हम बात करें इसकी तो इसमें 2 से सॉरी इसमें क्या कर दें भाई? 2 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस B/2, क्योंकि हम इसको, इस पूरे कोण को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर इस पूरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर प्रूफ किया कि जो हमारा थीटा 2 है, जो हमारा थीटा 2 है, इसका मान क्या आया? तो हमने इसको और इसको क्या किया था? ऐड किया था, यानी त्रिभुज के अंतःकोणों को प्रूफ किया था। तो हमें यहाँ थीटा 2 का मान आया था 90 डिग्री माइनस थर्ड एंगल यानी A/2 के, 90 डिग्री माइनस A/2 आया था। क्लियर? यह सब चीज़ें हमने पिछली क्लास में देख ली थी। हमने बताया कि किसी भी त्रिभुज के, कोई एक त्रिभुज है, मान लेते हैं कि ABC है, इस त्रिभुज के अंतःकोणों को समद्विभाजित करने वाली एक रेखा बिंदु O पर मिलती है। एक त्रिभुज ABC है, इन त्रिभुजों के कोण B और कोण C के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, और यहाँ पर जो थीटा आएगा, इस थीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री प्लस थर्ड एंगल यानी A/2 के। ठीक, फिर हमने अगले टर्म में देखा कि किसी त्रिभुज ABC के अंतःकोण के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, तो इन्हीं कोणों के, अर्थात C का बहिष्कोण और B का बहिष्कोण, C का बहिष्कोण और B का बहिष्कोण के समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। C का बहिष्कोण का समद्विभाजक B का बहिष्कोण का समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। अर्थात हमें यहाँ जब थीटा 2 हमने निकाला तो हमें क्या मिला कि 90 डिग्री माइनस एंगल A/2, यानी यह वाला एंगल कौन सा है? यह एंगल इसी की बात कर रहा है, अर्थात इसी एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, क्लियर है इतना? आई होप आपको ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ें इसी टर्म में। तो हम आपको बता दें कि किसी भी त्रिभुज के दो कोणों के अंतः समद्विभाजक, मतलब कोण C का समद्विभाजक कोण B का समद्विभाजक बिंदु O पर, अर्थात जो थीटा 1 का मान आया 90 अंश प्लस कोण A/2,
और इन्हीं कोणों के बहिष्कोण अर्थात बहिष्कोण सी का समद्विभाजक, बहिष्कोण बी का समद्विभाजक बिंदु P पर अर्थात θ2 का निर्माण किए। θ2 का मान कितना है 90 अंश माइनस कोण a/2। अगर हम बात करें कि किसी त्रिभुज के दो कोणों के अंतः समद्विभाजक और उन्हीं कोणों के बाह्य समद्विभाजक, नहीं समझ में आया? एक त्रिभुज है ए बी सी, इस त्रिभुज के कोण बी का अंतः समद्विभाजक और कोण सी का अंतः समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं और यहाँ पर थीटा का मान है 90 अंश प्लस a/2 एंगल a/2। इन्हीं कोणों के बहिष्कोण C का बहिष्कोण और B का बहिष्कोण बाई 2 मतलब B का बहिष्कोण जो है इसको समद्विभाजित कर दें, C का जो बहिष्कोण है इसे समद्विभाजित कर दें और यह बिंदु P पर मिलते हैं। यहाँ पर जो θ2 है यहाँ पर 90 अंश माइनस a/2, यहाँ पर थीटा बराबर 90 माइनस a/2, यहाँ पर 90 प्लस a/2। क्लियर? अब हम कहना क्या चाहते हैं? हम कहना यह चाहते हैं कि किसी त्रिभुज के अंतः समद्विभाजक और उसी त्रिभुज और उन्हीं दोनों कोण के बहिष मतलब बाह्य समद्विभाजक, अंतः समद्विभाजक और बाह्य समद्विभाजक कोणों का योग कितना होगा 180। एक त्रिभुज के अंतः समद्विभाजक द्वारा बना कोण और उन्हीं त्रिभुजों के दो कोणों का बाह्य समद्विभाजक द्वारा बना कोण, दोनों को प्लस करेंगे यानी कोण O प्लस कोण P अर्थात θ1 प्लस θ2 बराबर क्या होगा? तो θ1 प्लस θ2 बराबर होगा, चाहे तो करके देख लें, इसको हम चाहे तो नोट करके लिख सकते हैं, कि θ1 प्लस θ2 बराबर क्या होगा? θ1 प्लस θ2 बराबर θ1 का मान रख लें 90 प्लस एंगल a/2 प्लस 90 माइनस एंगल a/2 बराबर कितना होगा 180। θ1 प्लस θ2 किसी त्रिभुज के दो कोणों का अंतः समद्विभाजक द्वारा बना कोण और उन्हीं दोनों कोण के बाह्य समद्विभाजक द्वारा बना कोण, उन दोनों कोणों का जो योग होगा अर्थात θ1 प्लस θ2 बराबर 180। θ1 प्लस θ2 बराबर कितना होगा 180। क्लियर? आई बात समझ में? अगर इसे हम प्रूफ करें तो क्या करेंगे भाई? हमने बताया कि किसी भी त्रिभुज के अंतः समद्विभाजक द्वारा बना कोण और उन्हीं त्रिभुज के कोणों के बाह्य समद्विभाजक द्वारा बना कोण को आपस में जोड़ेंगे तो मान कितना आएगा 180। क्लियर? इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। जब यहाँ से हम करेंगे तो यह माइनस a/2 प्लस a/2 बराबर यहाँ 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 90 प्लस 90, एक मिनट, बराबर 180 अर्थात 180 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने क्या बताने का प्रयास किया कि किसी त्रिभुज के दो कोण के अंतः समद्विभाजक, किसी त्रिभुज के दो कोणों का अंतः समद्विभाजक द्वारा बना कोण उन्हीं कोणों के बाह्य समद्विभाजक द्वारा बना कोणों का योग कितना होता है 180। हमने इसे प्रूफ कर दिया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए आज हम लोग इसका अगला टर्म देखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि एक त्रिभुज का एक कोण या कोई त्रिभुज होगा, किसी त्रिभुज के एक कोण का अंतः समद्विभाजक और उसी त्रिभुज के किसी दूसरे कोण का बाह्य समद्विभाजक। एक त्रिभुज के किसी कोण का अंतः समद्विभाजक और उसी त्रिभुज के
किसी दूसरे कोण का बाह्य समद्विभाजक किसी बिंदु P पर मिलते हैं, किसी बिंदु P पर मिलते हैं। माना कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के अंतः समद्विभाजक किसी त्रिभुज के अंतः समद्विभाजक और बाह्य समद्विभाजक, अंतः समद्विभाजक और बाह्य समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं भाई? बिंदु P पर मिलते हैं। तो बिंदु P पर उत्पन्न कोण का मान होगा, तो एंगल P बराबर क्या होगा? एंगल P बराबर क्या होगा? हमने क्या बताया कि कोई एक त्रिभुज है, सपोज एक त्रिभुज हमने ले लिया, कौन सा? ABC। एक त्रिभुज हमने ले लिया ABC। इसमें हम भुजा BC को थोड़ा क्या करेंगे? आगे की ओर बढ़ाएंगे। भुजा BC को आगे की ओर क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ठीक है। फिर हमने बताया कि इसी त्रिभुज के एक कोण का अंतः समद्विभाजक, एक कोण का अंतः समद्विभाजक और दूसरे कोण का बाह्य समद्विभाजक किसी बिंदु P पर मिलते हैं। किसी त्रिभुज के अंतः समद्विभाजक और उसी के बाह्य समद्विभाजक, सॉरी एक चीज छूटा, किसी त्रिभुज के अंतः कोण का समद्विभाजक अंतः कोण का समद्विभाजक और बाह्य कोण का समद्विभाजक। कोण का समद्विभाजक बाह्य कोण का समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं, तो एंगल P का मान ज्ञात कीजिए। ओके, सीधा सीधा अगर यहाँ पर थीटा है तो इस थीटा का मान ज्ञात करिए। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि मान लें कि यह एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है। यहाँ पर यह पूरा कोण कितना है? B है ना। अब इसको समद्विभाजित कर रहे हैं, अर्थात इसके अंदर का मान क्या होगा? एंगल B/2 होगा। एंगल B/2 होगा। क्लियर? अब यह हमारा क्या है? कोण C का बहिष्कोण है और यह कोण C का क्या है? अंतः कोण है। अगर इस पूरे कोण की हम बात करें, इस पूरे कोण की बात करें तो यह पूरा का पूरा टोटल एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा, 180 अंश होगा। अगर हम पूरे एंगल की बात करें तो 180, तो हमें पूरा अगर मान निकालना हो तो 180, लेकिन यह आधा कितना होगा? यह आधा मान क्या होगा भाई? यह आधा मान क्या होगा? तो यह होगा हमारा 180 माइनस कोण C। होगा कि नहीं होगा? यह पूरा का पूरा 180 माइनस C होगा। क्लियर? यह पूरा का पूरा 180 माइनस C होगा। हमने बताया कि बहिष्कोण का क्या है? समद्विभाजक है। बहिष्कोण का समद्विभाजक है। यह जो बहिष्कोण का समद्विभाजक है, अर्थात इसमें भी /2 करेंगे, अर्थात यह वाला जो एंगल होगा इसका मान कितना होगा? 180 नहीं होगा, 90 होगा। 90 डिग्री माइनस एंगल C/2, 90 डिग्री माइनस C/2। ओके, इतना होगा। और यह हमारा क्या है? थीटा है। क्लियर? हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान क्या होता है? 180। चाहे तो नोट कर लें। बात करें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर
180, अगर यहाँ से हम B प्लस सी का मान निकालें तो एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 माइनस एंगल A। ये चीज़ तो हम लोग रेगुलर देखते हैं कि हम इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 माइनस A। इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी, इस चीज़ की हमें क्या पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। अब हम बात करें त्रिभुज BPC में, कौन सा भाई, BPC में, तो इसके भी तीनों अंतःकोणों का मान कितना होगा, एंगल B/2 प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस एंगल C/2। और यह जो हमारा अंतःकोण C है, यह वाला जो C है, इसको इतनी ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि भाई यहाँ पर हम पूरा का पूरा एंगल लेंगे ना, यह वाला, यह पूरा लेंगे। तो इस पूरा में अगर हम केवल इतने एंगल की बात करें, मतलब केवल इसकी बात करें, तो यह कोण हमारा कितना है, 90 अंश माइनस C/2। और यह वाला जो हमारा है अंतःकोण जो C है, यह कितना है, यह हमारा पूरा का पूरा क्या है, C है ना, अर्थात हमें उसको भी तो लिखना पड़ेगा, प्लस एंगल C, अर्थात यह कौन सा है, यह मान कौन सा है भाई, यह बहिष्कोण है, कौन सा है, यह बहिष्कोण है, और यह क्या है, अंतःकोण है। यह दोनों मिलकर क्या है भाई, यह दोनों मिलकर यह पूरा का पूरा एंगल बना रहे हैं। क्लियर। बराबर होगा कितना, बराबर होगा कितना भाई, 180। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यह प्लस का 90 है, क्या है, प्लस का 90 है ना, उठाकर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 90। और यह B/2 है, थीटा को आगे कर लेते हैं, प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा, प्लस B/2, इसके सामने कोई चीज़ नहीं है तो प्लस है। अब यह 90 तो इधर चला है, तो यह माइनस क्या है, C है। ऐसा करते हैं, इसको उठाकर इधर कर लेते हैं, प्लस C माइनस C/2 बराबर, अब 180 में से क्या घटाएंगे, 90। इसका इसमें अभी तो सिंपल सा फ्रैक्शन आता होगा आप लोगों को, सीधा इसका नॉमिनेटर क्या है, C दिया है, डिनोमिनेटर 1 कर लेंगे, 1 2 का एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 2 से 1 में भाग करेंगे, 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2C हो जाएगा, 2C में से 1C माइनस करेंगे, अर्थात यहाँ पर सीधा सीधा क्या बचेगा, C बचेगा, और C/2 बचेगा। क्लियर। तो डायरेक्ट एक टर्म में लिखे तो थीटा प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर ये कैसे हो गया, एक बार देखिएगा, यह हमारा प्लस का C था, यह माइनस एंगल C/2 था। हमने इसका इसमें इस 2 का डायरेक्ट इस C में क्या कर दिया, एंगल C में मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर 2 एंगल C हो गया, और 2 एंगल C में से एक 2 एंगल C क्या कर दिया, माइनस कर दिया, एक 2 बच गया, अब by2 हो गया। आई होप क्लियर होगा। अब इसे हम चाहें तो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल C/2 बराबर 90 डिग्री। अब ये चीज़ हमने देखी यहाँ पर लिखी है, एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 माइनस एंगल A। क्लियर। यानी वहाँ से इसको हम रख सकते हैं, थीटा प्लस 180 प्लस एंगल A/2 बराबर 90। आई होप क्लियर होगा। चलिए अब इसको फिर से चाहें तो अलग अलग कर लें सहूलियत के लिए। सॉरी यह हो जाएगा, इससे इसमें डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, चलो कर ही देते हैं, 180/2 प्लस A/2 इक्वल टू 90। क्लियर। यह इसका डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा प्लस 90 हो जाएगा, थीटा प्लस 90 प्लस A/2 बराबर, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है दया, गड़बड़ हो रहा है भाई, 180 माइनस A है, हम 180 प्लस A लिखे हैं, माइनस रहेगा, क्या रहेगा, माइनस रहेगा, वही तो माइनस हो गया। इधर भी क्या है 90, अब यह वाला 90 इस 90 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा,
कैंसिल आउट हो गया। अब थीटा माइनस एंगल ए बाई 2 बचा, थीटा माइनस एंगल ए बाई 2 बचा। अब माइनस एंगल ए बाई 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर प्लस एंगल ए बाई 2, थीटा बराबर प्लस एंगल ए बाई 2। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है, चलिए एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या किया। इसमें हमने बताया कि सर्वप्रथम कोई एक त्रिभुज होगा, देखिएगा स्टार्टिंग से एकदम शुरू से करेंगे। किसी त्रिभुज के अंतः कोण का समद्विभाजक और बाह्य कोण का समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। किसी त्रिभुज के अंतः कोण का समद्विभाजक और बाह्य कोण का समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। तो भाई P का मान बताइए, अर्थात यहाँ पर जो P पर एंगल बनेगा अर्थात जो थीटा बनेगा इसका मान क्या होगा। क्लियर? तो हमने क्या किया कि हमने देखा कि सर्वप्रथम किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना होगा, 180 होगा। फिर हमने देखा कि A प्लस B प्लस C बराबर 180, तो एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 माइनस A कर सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको याद हो गया होगा, ये तो हम लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि त्रिभुज अगर बात करें BPC की, यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, अगर हम बात करें एंगल C, इस वाले C की बात करें तो यह त्रिभुज ABC का कोण C है, अंतः कोण C है, और इसी का मान यह वाला जो बाहर वाला है इसी का मान अर्थात इसी कोण C का यह बहिष्कोण है, इसी कोण C का यह क्या है, बहिष्कोण है, जिसका मान क्या है 180 माइनस C, यानी यह पूरा का पूरा क्या होगा 180 होगा। अब यह पूरा 180 है, केवल इतना मान निकालना है, तो हमें अंदर वाला मालूम है कि C है, तो 180 में से C घटा देंगे, बाहर वाला आ जाएगा, बाहर वाला आ जाएगा ना। फिर हमने लिखा है कि बहिष्कोण का समद्विभाजक, अर्थात बहिष्कोण को जब समद्विभाजित करेंगे तो 180 में 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 90 हो जाएगा। C में भी 2 से डिवाइड करेंगे इतना, यानी इस वाले कोण का मान, इस वाले कोण का मान कितना आया 90 डिग्री माइनस C बाई 2। क्लियर? यह वाला हमारा अंतः कोण C है। अगर हम बात करें त्रिभुज BPC में, तो B का भी अंतः समद्विभाजित कर रहा है, यानी पूरा का पूरा B है, तो आधा क्या हो जाएगा B बाई 2 हो जाएगा। तो पूरे त्रिभुज BPC की बात करेंगे तो यह कोण यानी एंगल B बाई 2 प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस C बाई 2 अब प्लस C बाई 2, अर्थात यह पूरा का पूरा एंगल क्या है, यह पूरा का पूरा एंगल C ही तो है। इसको हमने दो बार में लिखा है, एक बार बहिष्कोण का समद्विभाजक और एक बार अंतः कोण। यह पूरा का पूरा कोण क्या है, C है। क्लियर? चलिए फिर हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। हमें मालूम है किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का मान कितना होगा 180 होगा। यह एक्चुअली यह दोनों एक ही कोण के क्या हैं, मान है, एक ही कोण है, एक यह है, दूसरा यह और तीसरा यह। इसको हम दो बार में लिखे इसलिए इनको दोनों को अलग अलग दिखाएं। क्लियर? फिर हम यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये प्लस 90 है, इधर लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस 90। अब यह माइनस C एंगल C बाई 2 था, या प्लस C बाई 2 था, तो प्लस वाले को पहले कर लिया, माइनस वाले को बाद में कर लिया। जैसे सिंपल भिन्न वाला फार्मूला अपना लिया, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें से इसको घटा दिया, इतना बच गया। बाकी चीज़ें वैसे की वैसे डिनोट कर दी। यहाँ पर फिर हमने देखा कि एंगल B प्लस C बराबर एंगल B बाई 2 प्लस C बाई 2 था, तो एंगल B प्लस एंगल C बाई 2 कर दिया। फिर यहाँ से इसका मान उठा के रख दिया, हमने यहाँ पर B प्लस C का मान रख दिया 180 माइनस A बाई 2। फिर इसको अलग अलग करके डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया, तो यह बचा हमारा 90 डिग्री, यहाँ से बच गया A बाई 2। अब इधर भी 90 था, इधर भी 90, इधर प्लस का इधर भी प्लस का, यह कैंसिल आउट हो गया, अर्थात थीटा बराबर क्या हो गया एंगल A बाई 2। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम लोग फिर मिलेंगे। यह हम लोगों का फैक्ट हो सकता है 7वां या 8वां हो, 6ठा या 7वां होगा फैक्ट नंबर। ठीक है, अगले एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे अगले फैक्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।